कामरान खान साहब ने एक खबर दी। उस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है पाकिस्तान के टॉप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात बिजनेस कम्युनिटी के लोग खुद चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ से मिले। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सारे सियाह सफेद के मालिक ही पाकिस्तान के ये इदारे होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है, या खासतौर पे आर्मी चीफ सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस जब खराब हो जाता है या लोगों को लगता है कि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर तगड़ा बंदा आके हमें जवाब दे। वज़ीर आज़म को तो समझते ही कुछ नहीं पाकिस्तान में, और ना कभी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनने दिया गया है। जनरल बाजवा ने भी जब शुरुआत की थी और आगाज किया था अपनी इस किस्म की एक्टिविटीज का, तो जनरल बाजवा पहले जाकर बिजनेस कम्युनिटी से मिला करते थे। जनरल याया ने भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की थी, जिसपे उस दौर में भी खबरें छपी थी, और सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो मुलाकात की, उसके अंदर कुछ इंकशाफात हैं जो कामरान खान साहब ने किए। उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने ये पैगाम भिजवाया सदर पाकिस्तान के जरिए से इमरान खान साहब को कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम आया कि नहीं जी आप मिल लें मेरे से। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलता और मैं सियासी मामलात में नहीं आता। तो अब मामला ये है कि एक तो आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के करने के काम है कि वो बिजनेस कम्युनिटी से मिले, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक पुरानी रवायत रही है कि आर्मी चीफ जो है वो बड़ा अहम रोल होता है उनका, लॉ एंड ऑर्डर का हो जाए और बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमी का हो जाए, फॉरेन पॉलिसी का हो जाए, दाखिली मामलात का हो जाए, जिसके अंदर आईनी नुक्ता नजर से आर्मी चीफ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि 70 साल की तारीख ही ये है, 70 साल से कंट्रोल है। तो अब आर्मी चीफ की एक तो ये मुलाकात जो है, ये उनके आईनी नुक्ता नजर से जो उनका रोल है उससे बाहर है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से, लोग ये गिला कर रहे हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का ये कहना कि वो सियासत में रोल प्ले नहीं करना चाहते, और साथ में ये भी कहना कि वो सियासत में सहूलतकारी करवाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवा के। ये एक तरफ वो कह रहे हैं मैं ये नहीं करना चाहता, और एक तरफ वो ये करना भी चाह रहे हैं। तो ये दो बातें एक साथ कुछ समझ नहीं आ रही, और ये कामरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं। आर्मी चीफ या DGISPR उसके ऊपर कोई एक स्टेटमेंट देके इसको निगेट कर सकते हैं या इसको गलत करार दे सकते हैं, मुमकिन है कि वो ऐसी कोई बात करें। हाँ, लेकिन ये है कि PTI का इस पे जवाब आ गया है। इस पे फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन ये है कि चेयरमैन इमरान खान हैज नेवर मेड एनी रिक्वेस्ट टू मीट आर्मी चीफ और any of his representatives. Likewise, President has never approached Chairman Pakistan Tehreek-e-Insaf with any suggestion of Army Chief for meeting Shehbaz Sharif. Speculations in this regard are baseless. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं, और ये बेबुनियाद अफवाहें हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी आर्मी चीफ से या उनके किसी नुमाइंदे से मिलने की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और ना ही सदर पाकिस्तान कभी आर्मी चीफ का पैगाम ऐसा लेकर आए कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और अगर दो पॉलिटिकल लोगों ने मिलना है तो उसमें आर्मी चीफ का क्या काम? यानी शहबाज शरीफ ने अगर मुलाकात करनी है तो परवेज खटक साहब जाके मिल सकते हैं, या पार्टी का कोई और बंदा जाके मिल सकता है, या शहबाज शरीफ साहब एक टीम बना सकते हैं, PTI टीम बना सकती है, मिल सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वो आपस में मिलकर मामला को तय भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है ना, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। वो ये कहते हैं कि करप्शन के केसेस के ऊपर बात ना करो मेरे साथ, बाकी सारी चीजों के ऊपर मेरे साथ बात कर लो। अब NRO ना देने की बात इमरान खान साहब करते हैं, स्पेसिफिकली जो PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ वो ये बात करते हैं कि उनको NRO मैं नहीं दूंगा। अब इस मामले में ये डिनाया आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और खबर आ गई बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, लेकिन जो मेन फरीक हैं जिनसे ये बयान मंसूब है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। अब देखते ये हैं कि DGISPR इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं, और क्या ऐसी कोई बात हुई है या नहीं हुई। वो कोई सियासी रोल प्ले करना चाहते हैं या वो सियासी रोल प्ले नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात के मुकदमे की समाअत की। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पेश नहीं हुए। उनके वकला ने हाजिरी की माफी की दरखास्त दायर करते हुए कहा कि हुकूमती उमूर की वजह से राणा सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे, आइंदा पेशी पे हाजिर हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए राणा सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
और डीपीए गुजरात को राणा सनाउल्लाह को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। टाइम काफी मिल गया राणा सनाउल्लाह साहब को 28 मार्च तक का, जबकि इमरान खान साहब को इतना टाइम अदालतों से नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छी बात है, राणा सनाउल्लाह साहब को टाइम मिल गया। वो वजीर दाखिला भी है पाकिस्तान के, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ राणा सनाउल्लाह साहब के सर पे है। लेकिन मुईद पीरजादा की खबर के बाद मेरा मशवरा यही है कि राणा सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करे, क्योंकि जिनके हाथों में वो खेल रहे हैं या जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो राणा साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका कोई पता नहीं। ये अपने मफाद के लिए राणा साहब को जो है वो वाकई में मुईद पीरजादा के बकौल वो फड़काया जा सकता है। तो राणा साहब को एहतियात करनी चाहिए और अपनी बचत करनी चाहिए। थोड़ा सा पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बगलें बजाई थी और बड़ा रोला डाला हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, हमने डोनर कॉन्फ्रेंस कर दी, हमें बहुत पैसा मिल गया, जितना लेने गए थे उससे ज्यादा लोगों ने इमदाद दे दी, लेकिन नहीं मिली। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग वो दे रहे थे, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि जनवरी में वादा की गई ज्यादातर रकम कहाँ गायब है, जिस पर उनका कहना था कि गायब है क्योंकि लोगों ने अभी तक दी नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मौजूद है इस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रकम वादा की गई थी उसमें ज्यादातर रकम कर्जा थी, वो कर्जे की मद में दी जा रही थी और प्रोजेक्ट्स की मद में दी जा रही थी कि कर्जा भी दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो वही मुल्क अप्रूव करेंगे और उन्हीं के जरिए से आकर वो पैसा पाकिस्तान में लगेगा। दूसरी जानिब जो बाकी इमदाद थी वो भी प्रोजेक्ट की मद में थी। अब उसमें से ज्यादातर मुल्क जो है उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सियासतदान अवाम को बहुत कुछ देने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं करते। इसी तरह वादा तो कर दिया गया बड़े बड़े मुल्कों की जानिब से कि पाकिस्तान की वो मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इमदाद की वो रकम दी नहीं गई। वादे किए गए थे लेकिन उस वक्त जितने के इश्तिहार लगाए गए थे ना पाकिस्तान में, लगता है अभी तक उतने पैसे भी पाकिस्तान को वसूल नहीं हो सके हैं। उधर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी पे और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा जो है वो मोहम्मद वसीम सब इंस्पेक्टर है उसकी मुद्दईयत के अंदर दर्ज किया गया है। 373 नंबर है मुकदमे का। मुकदमा बड़ा मजेदार है। इस मुकदमे में यह है कि ये दोनों बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से रोड जो है उसमें खलल पैदा हो गया ट्रैफिक में। बात ये कि वहां पिछले 3-4 महीने से मीडिया ऐसे ही मौजूद है और जहां पे छोटा मोटा इवेंट होता है वहां पे मीडिया मौजूद होता है, मीडिया की डीएसएनजीज गाड़ियां आके लगती हैं तो रोड तो ब्लॉक होता है। लेकिन आज तक कभी हमने इस तरह का पर्चा होता हुआ नहीं देखा, लेकिन यहां पे ये मुकदमा दर्ज किया गया और मुझे लगता है कि अगली मर्तबा इस बात पे भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि ये छत पे चढ़े हुए थे, हमें घूर रहे थे। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया हुआ था इस आदमी ने नाश्ते में 2 अंडे खा लिए, इसको एक खाना था। अगली मर्तबा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा कि ये चलता हुआ पीछे मुड़ के देखता है, बगैर इंडिकेटर दे हुए पैदल चल रहा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की मुझे चीजें लग रही हैं और ये बचकाना किस्म के मुकदमात पाकिस्तान में दर्ज किए जा रहे हैं। ये चीजें किसी और को नुकसान पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, देखिए मोहसिन नकवी ही इज नो वन, शहबाज शरीफ, ये लोग भी सियासत आज कर रहे हैं कल नहीं होंगे। और पीडीएम की ये जमातें जो हैं ये कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बहाल कर लेती हैं, पब्लिक के अंदर रहती हैं, लेकिन इसका खुमियाजा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के उन इदारों को भुगतना पड़ेगा जो इस गंदे खेल के अंदर अपने आप को गंदे से गंदा करते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।